राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए सीता माता के नित्यनेम की 2 व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो रोज आपको सीता माता के नित्यनेम की कहानियां जरूर सुननी चाहिए। इन कहानियों को सुनने से खाली घर भंडार भरता है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, अन्न देवता की कृपा बरसती है, माता अन्नपूर्णा का घर में वास होता है, घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। आइए आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता के नित्यनेम की 2 व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर जीवन यापन करने लगे। जब माघ मास की एकम तिथि आई तो राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण भैया कंदमूल फल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। माता सीता ने 4 पत्तलें बनाई। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि माता जी, आपने 4 पत्तल क्यों बनाई हैं? तब माता सीता बोली कि लक्ष्मण भैया, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल आपकी, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण ने अपनी अपनी पत्तल उठा ली और 1 पत्तल गोमाता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने पत्तल में से कुछ खाया। तब भगवान राम ने माता सीता से पूछा कि हे प्रिय, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा कि माघ मास में मेरा तो राम कथा कहने और सुनने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब गाय माता ने भी अपनी गर्दन हिलाई। तब राम जी ने कहा कि हे सीते, राम कथा तुम मुझे सुना दो। तो माता सीता बोली कि आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब सीता माता बोली कि आप तो शादीशुदा हैं, औरतों की बातें औरत ही जाने। तब लक्ष्मण विचार करने लगे कि वन में अब औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालिये, बर्तन, कपड़े, सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस नगरी के सभी लोग अमीर थे, कोई भी गरीब नहीं था। सभी लोग बहुत घमंडी थे। राजा से लेकर भंगी तक सभी को अपने अमीर होने का गर्व था। तब लक्ष्मण ने माता सीता से कहा कि हे माता, यहाँ से आगे आप जाएंगी तो एक सोन नगरी आएगी। वहाँ पनघट पर आपको गांव की बहुत सी औरतें बैठी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर अपनी रामकथा सुनाकर आ जाइए। तब माता सीता कुएं पर गई। वहाँ बहुत सी पनिहारनें पानी भर रही थीं। उनका मटका, झालर, ईंडी सभी सोने की थी। माता सीता कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई और औरतों से राम राम कहने लगी, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे सभी अमीरी के गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उसे भी राम राम कहा, लेकिन उसने राम राम का जवाब नहीं दिया। तब माता सीता ने उस कुंवारी लड़की से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। माता सीता बोली कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन राम लक्ष्मण? मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ बुला रही है। ऐसा कहकर वह लड़की पानी लेकर चली गई। माता सीता उस लड़की की बेरुखी से दुखी हो गई। माता सीता को क्रोध आ गया, जिससे उनके सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए, तू यह पाप दोष कहाँ से लेकर आई है? तो बेटी ने कहा कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर ही पहन कर गई थी और सोने का मटका और सोने की ईंडी ही पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गई थी। परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। मुझे लगता है वही जादूगरनी है, उसने ही कोई टोना टोटका किया होगा, इसी से मेरे जेवर, मटका, ईंडी सभी पीतल के हो गए।
जब माँ ने सुना तो माँ ने कहा कि बेटी, वह तपस्विनी कोई नहीं, वह तो माता सीता है। तुम इसी समय वापस जाओ और हमारे घर की रिद्धि सिद्धि लेकर आओ। हमारी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। तो बेटी अपनी माँ से बोली कि माँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी बेटे की बहू आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं सीता माता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं। तो सास बोली कि बहू जरूर जाओ, माता सीता की राम कथा सुनकर आना। गहना कपड़ा सब हमारे तो पीतल के हो गए हैं। बहू उसी समय पीतल का कलश लेकर कुएं पर गई और कुएं में से पानी भरती और वापस पानी कुएं में खाली कर देती। ऐसा बहू ने 3-4 बार किया। माता सीता उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर आई हूँ। तो माता सीता बहू से बोली कि तूने मुझे माताजी कहा है, यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी। तो बहू बोली, माताजी, मैं आपकी राम कथा जरूर सुनूंगी। आप मुझे अपनी राम कथा सुनाइए, मैं आपकी राम कथा सुनकर ही घर जाऊंगी। तब माता सीता राम कथा सुनाने लगी। माता सीता बोली, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। माता सीता ने बहू से कहा कि तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। फिर सीता माता ने राम कथा सुनानी शुरू करी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीताजी बोली कि तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता करी, तुमने हमारे भूखे राम रक्षण को भोजन खिलाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू अपने घर जाने लगी। तब सीताजी ने अपने गले का हार उतार करके बहू को पहना दिया। बहू अपने घर आई और सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरा मटका सिर से उतार दो। सासू जब मटका उतारने लगी तो उसने कहा कि बेटी, हीरा पन्ने के गहने, कपड़े, मटका, सिर का झालर, इंडी हीरे से जगमगा रहे हैं, ये सभी चीजें तू कहाँ से लेकर आई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो सीता माता से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी ही कृपा से यह सब कुछ हुआ है, उनकी ही कृपा से ये सब कुछ हुआ है। सास बोली कि बहू, अब तुम रोज राम कथा सुनने जाया करो और मुझे भी राम कथा सुनाया करो। इस तरह बहू रोज सीता माता जी के पास पनघट पर जाती और राम कथा सुनकर आती और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाती। इस तरह राम कथा सुनते हुए उसे 1 बरस बीत गया। तब बहू माता सीता से बोली कि हे माताजी, मुझे राम कथा सुनते हुए 1 बरस हो गया है, अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ, आप मुझे उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता बोली कि बहू, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उनके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना तो तुझे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब की मुंडेर पर रख देना तो तुझे तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ा देना तो तुझे भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ा देना तो तुझे तुलसी विवाह करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा,
एक भाग ब्राह्मण को दे देना, तो तुझे ब्राह्मण जिमाने जितना फल मिलेगा। एक भाग सूर्य भगवान के नाम का चढ़ा देना, तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग करवाने जितना फल मिलेगा। यह सुनकर बहू बहुत खुश हुई और सीता माता को प्रणाम करके घर आई। घर आकर उसने 7 लड्डू और 1 नारियल लिया और उसके 7 बराबर के भाग करे। एक भाग मंदिर में, एक भाग तालाब में, एक भाग भागवत पर, एक तुलसी क्यारे में, एक कन्या को, एक ब्राह्मण को, एक सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाते ही 33 कोटि देवी देवताओं ने भोग स्वीकार कर लिया। अब बहू फिर से सीता माता के पास आई और बोली कि माता जी, मैंने राम कथा का उद्यापन कर दिया। तो माता सीता बोली कि बहू, अब तुम बैठ जाओ, 7 दिन बाद बैकुंठ से तुम्हारे लिए विमान आएगा। तो 7 दिनों के बाद ही बैकुंठ धाम से रिमझिम करता हुआ विमान आया। बहू बोली कि सासू जी, विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को ले ले, माता पिता को ले ले, भाई बंधु कुटुंब को ले ले, अड़ोसी पड़ोसी को ले ले, मेरे बेटे को ले ले। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। ननद के ऐसा बोलते ही विमान भर गया। विमान में जगह ही नहीं बची। बहू सीता माता से बोली कि माता जी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लो। तब माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है, हमारा विमान तो कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठेगी तो टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी ननद से बोली कि बाईसा, आपको अपनी करनी भोगनी ही पड़ेगी। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ स्वर्ग में जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में बैठ गई। यह देखकर नगर के सभी लोग वहां एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म कर्म किया, कौन सा पुण्य किया, कौन सा व्रत किया, जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो? बहू, तूने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य या यज्ञ किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से लेने विमान आया है? तो बहू गांव वालों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी थी और उसका उद्यापन किया था। यह सुनकर नगर के लोग कहने लगे कि बहू, तुम हमें भी राम कथा सुना दो। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। यह देख सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता माता ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता बैठे थे। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार तुम्हारे लिए खुल गए? तो बहू बोली कि मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी और उद्यापन किया था। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने सबको राम कथा सुनाई। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर के दांतों लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागो राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। उसके बाद उसने 108 बार राम नाम बोला। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20,
राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सीता माता की जय। दूसरी व्रत कथा इस तरह है। आइए अब हम नितनेम बाबा की और सीता माता की कथा सुनते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका पोड़ो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम, जय जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और भगवान राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर गांव जाना पड़ गया। सीता मैया भगवान राम से बोली कि हे प्रभु, मेरा तो 12 बरस का नितनेम का नियम है, अब मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां बहुत सी औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम यह नितनेम की कहानी सुना देना। सीता मैया बोली अच्छा। उसके बाद सीता मैया गांव में कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। वहां एक बहू आई, रेशम की जरी की साड़ी पहने हुए थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया उससे बोली कि बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम का नियम है, तुम मेरी नितनेम की कहानी सुन लो। बहू बोली कि मैं तेरे 12 बरस के नितनेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, घर में मेरी सास लड़ेगी, इसलिए मैं तेरी कहानी नहीं सुनूंगी। उसके बाद वह पानी भर कर घर आ गई। घर आई तो देखा रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं की पाल पर एक औरत बैठी थी, वो कह रही थी कि मेरे 12 बरस की नितनेम की कहानी सुन ले। मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, लगता है वही दोष मेरे माथे लग गया है। दूसरे दिन सास वही फटी जरी की साड़ी पहनकर मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने गई तो वहां उसे सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने उससे कहा कि मेरी 12 बरस की नितनेम की कहानी सुन ले। सास बोली, एक बार क्या, तू कहेगी तो मैं 4 बार सुन लूंगी। उसके बाद सीता माता ने सास को नितनेम की कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, शाल दुसाला पोड़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। उसके बाद वह पानी भर के घर आई तो फटी हुई रेशम की साड़ी पुनः पहले जैसी हो गई, मिट्टी का घड़ा भी सोने में बदल गया। बहू बोली, सासू जी यह सब कुछ कैसे हुआ। सास बोली, बहू तू तो दोष चढ़ाकर आई थी, मैं दोष उतार कर के आई हूँ। बहू ने पूछा कि वो कौन थी। सास बोली, बहू वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर में वास कर देती है, और जो कोई भी जिस इच्छा से उसकी राम कथा को सुनता है उसकी वही इच्छा पूरी हो जाती है। बहू ने कहा कि सासू माँ, 12 महीने की नितनेम की कहानी तो मैं भी सुनना चाहती हूँ, आप मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर सास ने
बहू को भी 12 महीने की नितनेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुसाला पोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी 12 महीने की नितनेम की कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू तू रोज मुझे 12 महीने की नितनेम की कहानी सुनाया कर, मैं हुक्कारा भरूंगी। अब सासू बहू रोज सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नितनेम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर अग्नि मांगने आई, तो दोनों सासू बहू बोली कि अभी तो हमने आग नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली कि तुम तो 4 बजे की उठी हुई हो, इतनी देर तक तुम क्या कर रही थी? तो दोनों सासू बहू बोली कि हम तो सीता माता के 12 महीने की नितनेम की कहानी कह और सुन रहे थे। पड़ोसन बोली कि सीता माता के 12 महीने की नितनेम की कहानी सुनने से क्या होता है? सास और बहू बोली कि क्या नहीं होता, घर में अटूट भंडार भर जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, निरोगी को कंचन जैसी काया मिल जाती है, धन चाहने वाले को धन मिल जाता है। सीता माता के 12 महीने की नितनेम की कहानी सुनने से क्या नहीं होता, घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब सास और बहू बोली कि आओ तुम भी सुन लो। तब बहू ने पड़ोसन को भी सीता माता के 12 महीने की नितनेम की कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला ओढ़ो राम, शाल दुसाला पोठो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। तब पड़ोसन बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता के 12 महीने की नितनेम की कहानी कहने और सुनने लगी, जिससे उसका भी घर अन्न के भंडार से भर गया। हे सीता माता, जैसे आपने सास और बहू का घर अन्न के भंडार से भरा और बाद में पड़ोसन का भरा, वैसा सबका भरना। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। इस तरह आज हमने कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सीता माता के नितनेम की 2 व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।